गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अब किरण के माप टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है हमारा। उसी में स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने व्यक्तिगत, उसके बाद खंडित श्रेणी में देखा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी भी जिसको हम कहते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में प्रमाप विचलन की गणना कैसे की जाएगी। तो खंडित श्रेणी जब हमने की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में फॉर्मूले सेम ही यूज होते हैं। केवल मात्र फर्क ये है कि कंटिन्यूअस या सतत श्रेणी में या खंडित श्रेणी में आपको मूल्यों की जगह वर्ग दिए होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, ये वाली चीज होती है। तो आपको उसकी मिड वैल्यू लेनी है। मिड वैल्यू लेने मूल मूल बिंदु हमें लेना है, तो बीच का मूल्य हमें लेना है, सेंटर वैल्यू। तो मिड वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद हमारी जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो अपने आप ही खंडित श्रेणी में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो मिड वैल्यू लेने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो चाहे खंडित श्रेणी है चाहे सतत श्रेणी है, दोनों में समान रहेगी। टेबल में कैलकुलेशन सेम होंगे, उसके बाद में जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे वो सब भी सेम होंगे। तो प्रत्यक्ष रीति यदि है तो वही जो फॉर्मूला हम कर चुके हैं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे डेविएशन जो हमें लेना है एक्स बार से लेना है प्रत्यक्ष रीति में। दूसरा लघु रीति, जिसमें हम 4-5 में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये चारों फार्मूले जो हम पीछे कर चुके हैं वही हैं, सेम है। इसमें जो हम dx ले रहे हैं वो dx यानी डेविएशन जो है वो कल्पित माध्य से लिया गया है। बाकी ये चारों फॉर्मूले आप देख सकते हैं सेम है, जो कि हमने पिछले वीडियो में किए थे। अब उसके बाद वैकल्पिक फॉर्मूला भी हमने किया था, तो वैकल्पिक फॉर्मूला भी सेम है। इसमें हम अज्यूम्ड मीन 0 मान लेते हैं। तो अज्यूम्ड मीन को हम x में से लेस करते हैं, तो 0 लेस करने पर x ही वैल्यू रहेगी। तो हम डायरेक्ट x से ही इसको कर लेते हैं फॉर्मूले में। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार के स्क्वायर, या इसको हम सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन की होल स्क्वायर का अंडर रूट, वैकल्पिक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। आमतौर से ये फॉर्मूला जब x के मूल्य छोटी हैं, कम डिजिट में है, छोटे मूल्य हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। अब मेन जो है अखंडित श्रेणी में, सतत श्रेणी में एक और रीति जो कि हम बाकी व्यक्तिगत या खंडित में यूज नहीं करते हैं, एक तीसरी रीति है पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक्चुअल में पद विचलन रीति जैसे हम समांतर माध्यम में भी करते हैं पद विचलन रीति, उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जो हम शॉर्टकट मेथड में करते हैं उसको थोड़ा और इजी करने के पर्पज से जो हम dx लेते हैं उसको i से डिवाइड कर देते हैं, तो मूल्य और इजी हो जाते हैं। बाकी आगे का कैलकुलेशन फॉर्मूले सब उसी तरह से है, बस केवल फर्क ये है कि हम डेविएशंस को i से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद f से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं और उनका टोटल करते हैं। और क्योंकि हमने ऊपर i से डिवाइड किया था, तो जब लास्ट में हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो लास्ट में i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो पद विचलन रीति कहलाती है। तो पद विचलन रीति में जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बाकी सब कैलकुलेशन वही है, बस केवल i से डिवाइड करना है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। स्टेप यहाँ पे हमने लिया है, तो देखिए x के ऊपर हमने ये छोटी सी एपोस्ट्रोफी लगा दी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टेप लिया हुआ है। स्टेप का मतलब i से हमने इसको डिवाइड किया। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स एपोस्ट्रोफी यानी स्टेप अपॉन एन की होल स्क्वायर, या हम दूसरा वाला और अंडर रूट करने के बाद लास्ट में i से बाहर डिवाइड कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला यदि हम यूज कर रहे हैं तो बाहर i अपॉन एन इंटू अंदर जो है एन को मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर एपोस्ट्रोफी यानी स्टेप लिया है माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्टेप की होल स्क्वायर।
इसका अंडर रूट करेंगे, फिर आई अपॉन एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा वाले फॉर्मूले भी यूज़ करते हैं, तो उनमें भी यही करना है कि आपको बाहर आई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पद विचलन रीति कहलाती है। तो ये शॉर्टकट को भी और ईज़ी करने की कोशिश इसमें की जाती है। तो देखिए, निम्नलिखित समांकों से प्रमाण विचलन की गणना करिए। एज अंडर 10, अंडर 20, अंडर 30 इस तरह से दी हुई है, अंडर 80 तक, और उसके सामने नंबर ऑफ पर्सन्स दिए। तो इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, ताकि शॉर्टकट मेथड ही अपने आप में, लेकिन उसमें हमने स्टेप ले लिया, तो वो स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। तो देखिए, एज जो आपको ऊपर दे रखी है, अंडर दे रखी है, यानी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60, 70, 80 से कम के रूप में दी हुई है, यानी लेस देन वाले फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें इसके वर्ग बनाने पड़ेंगे। तो क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है, तो 10-10 के डिफरेंस से ही हम वर्ग बना लेंगे। तो ये वर्ग बनेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इसी तरह से 10-10 के डिफरेंस से लास्ट होगा 70 से 80 तक। नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी हमें जो दी हुई है, उसको हमें, क्योंकि वो कम्युलेटिव फॉर्म में आपको दे रखी है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर एक में लेस देन में हम ये करते हैं कि पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को घटाते जाते हैं, पीछे वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाते जाते हैं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो 0 से 10, लेस देन 10 वाली सेम आएगी, 15 आएगी। उसके बाद में जो लेस देन 20 दे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, उसमें से 15 माइनस कर देंगे, तो 10 से 20 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 15 आएगी। फिर 53 में से 30 लेस कर देंगे तो 23 आएगी। 75 में से 53 लेस करेंगे 22। 100 में से 75 लेस करेंगे 25। 110 में से 100 10। 115 में से 110 5, और 125 में से 115 10। तो ये हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब क्योंकि अखंडित श्रेणी है, ग्रुप दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, मिड वैल्यू लेनी है। 0 से 10 की मिड वैल्यू 5, यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। फिर 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15, और सेम इसी तरह से 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ये हमने मिड वैल्यू ले ली। तो अब ये हमारा मिड वैल्यू जो है ये x कहलाएगा। तो x और f, तो अब ये श्रेणी अपने आप में क्या हो गई, खंडित श्रेणी की तरह से हो। आगे का जो कैलकुलेशन है वो हमें खंडित श्रेणी की तरह से ही करना है। तो डेविएशन लेंगे, मिड वैल्यू में कोई भी बीच का मूल्य हम 35 ले रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन 35 ले लिया, उससे डेविएशन निकाला, तो वही 5 - 35, 15 - 35, 25 - 35। अब यहाँ पर हमने माइनस करने के साथ x - a किया है, उसके साथ साथ क्योंकि स्टेप लेना है तो स्टेप डेविएशन ले रहे हैं, तो आई मतलब क्लास इंटरवल 10-10 का डिफरेंस है, 10 से इन सबको साथ-साथ में डिवाइड भी करते जाएँगे। तो जैसे हम 5 में से माइनस करेंगे 35, तो माइनस का 30 आएगा। उसको 10 से डिवाइड किया तो 3 आ गया माइनस का। फिर 15 - 35 करेंगे तो माइनस के 20 आएँगे, उसको आई से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यानी 0 हट जाएगी सब में। 25 - 35 करेंगे तो माइनस में 10 आएगा, आई 10 से डिवाइड करने पर -1, और इसी तरह से 0, फिर प्लस में 1 2 3 4 ये आ जाएगा। तो ये स्टेप डेविएशन कहलाएगा। तो ये dx हो गया। अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f दिया हुआ ही है, 15 × -3 -45, 15 × -2 -30, 23 × -1 -23, 0, फिर प्लस में है 25, 10 × 2 20, 5 × 3 15, 10 × 4 40, टोटल हो गया 2 सिग्मा एफ डी एक्स 2। अब हमें एफ डी एक्स हो गया, एफ डी एक्स की स्क्वायर करनी है, तो इसको डी एक्स से एक बार और, एफ डी एक्स का कॉलम है ये ले लो, और उससे जस्ट पहले जो डी एक्स हमने निकाला था -3 -2 ये ले लो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका टोटल कर लेंगे 488। अब नीचे हम इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। तो स्टेप लिया हुआ है, एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, आई से हमने डिवाइड कर रखा है, तो पद विचलन रीति वाले फॉर्मूले हम दोनों फॉर्मूले लेके इससे करेंगे।
वैल्यू पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला हमारे सामने है, सिग्मा एफ डी एक्स 488 एफ डी एक्स स्क्वायर 488 डिवाइडेड बाई एन 125 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्टेप लिया हुआ है 2/n 125 इसकी होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 19.75। तो यहाँ पे अंडर रूट करने के बाद 1.975 आया, उसके बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई किया आई से, क्योंकि ऊपर हमने डिवाइड कर दिया था, तो 19.75। सेकेंड फार्मूले में वही सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो है 488 इंटू एन 125 माइनस 2 की होल स्क्वायर। सोल्व करने पर अंडर रूट करने पर 246.97 मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर आई अपॉन एन था 10/125 और ये भी हमारा 19.76 आ गया। तो ये पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। तो लघु रीति ही अपने आप में, बस हमने आई से डिवाइड करके इसको थोड़ा इजी कर लिया है। तो आप दोनों में से कोई भी रीति यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें एक रीति और है, आकलन या योग रीति कहलाती है, समेशन मेथड। जनरली ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है, केवल इसको आप फॉर्मूला ही समझ सकते हैं, बाकी ये नहीं पूछी जाती रीति। तो इसमें जो है पहले हम F1 F2 कैलकुलेट करते हैं। तो F1 का मीनिंग होता है सिग्मा CF1, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें निकालनी होती है हमें। तो सिग्मा उसका टोटल करेंगे, सिग्मा CF1 कहलाएगा और उसको n से डिवाइड करेंगे। दूसरा हमें F2 निकालना है, तो जो हमने CF निकाली थी 1, उसकी भी CF और आगे एक बार और निकालेंगे तो वो CF2 कहलाती है। तो उसका टोटल करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, ये F2 कहलाएगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फार्मूला लगाना है, 2F2 माइनस F1 की स्क्वायर। इसका अंडर रूट करेंगे और आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये रीति का ये फार्मूला है जो कि ज़्यादा काम में नहीं आती। फिर आता है विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पीछे हमने प्रमाप विचलन का गुणांक पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को यदि मीन से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो ये भी तुलना करने के लिए यूज होता है। तो सेम इसी तरह से यदि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करें, इंटू 100 कर दें और उसको प्रतिशत के रूप में शो करें, तो वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। तो ये गुणांक भी केवल फर्क यही है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो ये विचरण गुणांक भी 2 या 2 से ज्यादा श्रेणियों में अपकिरण की मात्रा की तुलना करने के लिए यूज होता है कि किसमें अपकिरण ज्यादा है, किसमें अपकिरण की मात्रा कम है। उसके अलावा आता है प्रसरण वेरिएंस। वेरिएंस या प्रसरण है वो किसी श्रेणी के प्रमाप विचलन का वर्ग होता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की यदि हम स्क्वायर कर दें तो वो क्या कहलाएगा, प्रसरण या वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर। इसको यदि फॉर्मूले के रूप में लिखें तो एक तरह से जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, यदि हम उसका अंडर रूट हटा दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, या सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन जो फॉर्मूला है उससे हम चाहे कोई सा भी फॉर्मूला, लघु रीति, प्रत्यक्ष रीति, कोई भी हम लगाएं तो उसमें अंडर रूट हटा देंगे तो वो भी क्या है, वेरिएंस कहलाएगा। या फिर यदि आपको वेरिएंस दिया हुआ है और उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो वेरिएंस का अंडर रूट निकाल लेंगे जो कि प्रमाप विचलन के बराबर होगा। तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तुलना करने के लिए और प्रसरण जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह से ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों मेथड हमने कर लिए, ये कंप्लीट होगा। थैंक यू।